हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी है। इसमें हम सीखेंगे टेंसेस की नॉलेज को। जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको बताती जाऊँगी कि किसके दो सेंटेंस को मिलने से क्या सेंस बनती है, उसको भी हम देखेंगे। तो आज की जो स्टोरी का टाइटल है वो है मैजिकल फॉरेस्ट। मैजिकल होता है जादुई, फॉरेस्ट होता है जंगल। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप मेरे ऐप से ले सकते हैं। बी इंग्लिश टैंकर नाम से ऐप है, वो आप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ऐप स्टोर से। तो वहाँ पर इसका जो पीडीएफ है वो मैं दे दिया करूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड मैरी। एक समय की बात है, देयर वॉज अ गर्ल। देयर जो है यहाँ पर इसका मीनिंग वहाँ नहीं है। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी का काम कर रहा है, ठीक है। मीन्स एक गर्ल है, दो गर्ल हैं, 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देयर वॉज अ, जहाँ भी नंबरिंग से कोई चीज़ स्टार्ट हो तो वहाँ हम देयर का यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, ठीक है। नेम्ड मीन्स नाम था, क्या नाम था? मैरी। देयर वॉज क्या है? पास्ट के लिए यूज होता है। था, थे, थी मीन्स थी। एक लड़की थी, देयर वॉज अ गर्ल। नेम्ड, उसका जो नाम था, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, मैरी। शी लिव्स, वह लिव्स, लिव के साथ क्या लगा है? एस। शी के साथ फर्स्ट फॉर्म दी गई है, उसके साथ एस दिया गया है। कौन सा है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट से जब भी सब्जेक्ट हमारा अगर ही, शी, इट हो या किसी का नेम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। तो इसका जो मीनिंग है, लिव मीन्स रहना, रहती है। ता है, ती है का सेंस आ रहा है, वह रहती है। इन मीन्स में, एक छोटे गांव में। विद मीन्स से, किससे? हर पेरेंट्स, अपने माता पिता और भाई, भाई के साथ रहती है। विद मीन्स यहाँ पर के साथ आएगा, के साथ, ठीक है। विद के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर के साथ। शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर। मैरी इज अ काइंड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। अब इसमें देखिए कोई भी आपको एक्शन वर्ब है, कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है। तो मीन्स ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है जो कि हम इज एम आर से बनाएंगे। इज लगा है क्योंकि मैरी अकेली है, नेम है किसी का, सिंगुलर है। मैरी है एक दयालु और हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती लड़की, ठीक है। मैरी एक दयालु और मेहनती लड़की है। एवरी डे, हर रोज। शी वेक्स अप, वह, अब देखिए शी लगा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस दिया गया है ना। तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कराता है। शी वेक्स अप, वेक मीन्स होता है उठना, उठती है। यहां से आपको समझना है कि वाक्य में, सेंटेंस में क्या सेंस बैठेगी, ठीक है, बोलते हुए। वह उठती है, अर्ली मीन्स जल्दी, और हेल्प के साथ भी एस दिया गया है। हेल्प मीन्स सहायता होता है ना, सहायता करना, सहायता करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हर मीन्स अपने माता पिता की। इन द फार्म, फार्म मीन्स खेतों में। इसको समझते हैं। एवरी डे शी वेक्स अप अर्ली, हर रोज वह जल्दी उठती है और अपने माता पिता की खेत में सहायता करती है, ठीक है। लास्ट में हमने ती है, ते है इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इसी तरह से यहाँ पर इज के साथ हेल्पिंग लगा होता तो रही है का सेंस आता, मीन सहायता कर रही है। अगर यहाँ पर इज और हेल्पिंग होता तो क्या बन जाता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस तरह से इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। One day, Mary hears that there is a magical forest near the village. One day, एक दिन, मैरी
हेयर्स, हेयर होता है लेकिन इसमें एस लगा है। अगेन क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है ते है का सेंस आएगा। हेयर मैंने होता है सुनना, सुनती है। एक दिन मैरी सुनती है कि देयर इज अ मैजिकल फॉरेस्ट नियर द विलेज, कि एक जादुई जंगल है। नियर मीन्स पास में, हर विलेज, हर मीन्स उसके गांव के। देखिए जो हर है यहां पर मैंने लिखा अपने, हर पेरेंट्स उसके जो माता पिता हैं, क्योंकि वो गर्ल है तो अपने लिए वो हर लगाएगी ना, तो यहां पर कि उसके विलेज में, उसके गांव में मीन्स अपने उसके विलेज में, ठीक है ना। पोजेसिव है, ये पोजेसिव प्रोनाउन होता है। वह क्या सुनती है कि एक जादुई जंगल है उसके गांव के पास में। शी वॉन्ट्स, अगेन क्या है, वह चाहती है। वॉन्ट मीन्स चाहना होता है, लेकिन वॉन्ट के साथ एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर रहा है। वह चाहती है टू एक्सप्लोर, टू एक्सप्लोर मीन्स पता लगाना, द फॉरेस्ट जंगल का। सो शी आस्क, इसलिए वह, अब शी के साथ आस्क एस भी दिया गया है, पूछती है। आस्क मीन्स होता है पूछना, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर रहा है यहाँ पर, तो वह पूछती है अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता से फॉर परमिशन, फॉर मीन्स के लिए, आज्ञा के लिए या फिर अनुमति के लिए। आ रहा है समझ में? शी वॉन्ट्स, वह चाहती है पता लगाना जंगल में, ठीक है, इसलिए वह अपने माता पिता के लिए आज्ञा के लिए पूछती है। क्लियर है? हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, अलाउ फर्स्ट फॉर्म है। अब हर पेरेंट सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल है, ज्यादा है ना, दो है ना माता पिता। अलाउ मीन्स आज्ञा देते हैं या फिर अनुमति। अलाउ मीन्स क्या होता है, अनुमति देना, अनुमति देते हैं। ते है का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हर मीन्स उसे, टू गो जाने की, लेकिन दे वॉर्न हर, वे वॉर्न हर मीन्स उसको क्या देते हैं, चेतावनी। वॉर्न मीन्स चेतावनी देना होता है, लेकिन दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, वे चेतावनी देते हैं, देते हैं उसे, टू बी होने की, केयरफुल सावधान। ठीक है, ये देखिए यहां से हर पेरेंट्स अलाउ हर टू गो, उसके माता पिता उसको जाने की अनुमति देते हैं, लेकिन वे उसे सावधान होने की चेतावनी देते हैं। दे वॉर्न हर टू बी केयरफुल। मैरी स्टार्ट्स, मैरी शुरू करती है। स्टार्ट मीन्स होता है शुरू करना, लेकिन एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर रहा है। शुरू करती है अपना, अपनी, हर मीन्स अपनी, जर्नी यात्रा, और सून मीन्स जल्दी, रीचेज, रीच के साथ एस लगा है, मीन्स रीच होता है पहुंचना, पहुंचती है। द एंट्रेंस मीन्स प्रवेश द्वार पे, ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। मैं रिपीट करती हूं दोबारा इसको। हर पेरेंट्स यहां तक हो गया था। मैरी स्टार्ट्स हर जर्नी, मैरी क्या है, शुरू करती है अपनी यात्रा को और जल्दी पहुंचती है जंगल के प्रवेश द्वार पर। क्लियर है? एज शी वॉक्स डीपर इन टू द फॉरेस्ट, जैसे ही वह वॉक्स चलती है, वॉक होता है चलना, ठीक है, चलती है, क्योंकि एस लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, हमें इसको सेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ क्या लगा है, एस या ई एस। जैसे ही वो चलती है डीपर, गहराई में, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, ठीक है, जैसी ही वह जंगल की गहराई में चलती है। शी सीज, वह, अब सी के साथ एस लगा है, देखती है,
सी मीन्स देखना होता है, लेकिन प्रेजेंट डेफिनेट का हम इसको सेंस देंगे, वह देखती है। मैनी बहुत, सुंदर ब्यूटीफुल, ट्रीज पेड़, और एनिमल्स जानवर। ठीक है, जब वो ज़्यादा गहराई में जाती है जंगल की तो वो क्या देखती है, वह देखती है बहुत सुंदर पेड़ और जानवर। शी ऑल्सो सीज, वह भी देखती है एक छोटा घर, हाउस, स्मॉल हाउस, इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। ठीक है, कुछ दूरी पर, इन अ डिस्टेंस मीन्स कुछ दूरी पर वो क्या देखती है, एक छोटा सा घर भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक है ना। शी वॉक्स, वह जाती है या फिर चलती है, टुवर्ड्स की ओर, द हाउस घर की ओर चलती है। शी वॉक्स टुवर्ड्स द हाउस एंड सीज, देखती है। देखिए, इसको नोटिस करना कितना ज़रूरी है। जब आप वर्ब की फॉर्म को देखते हैं तो किसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को बनाना है। अगर यहाँ पर एस ई एस है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है हमारा, है ना। अगर इसके साथ हम आई एन जी लगा देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलेगा। अगर इसके साथ हम हैज़ हैव जोड़ देंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसकी फॉर्म थर्ड हो जाएगी। तो इसको नोटिस करना कितना ज़रूरी है, इसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग लाइक किस स्टेट में स्टोरी चल रही है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है ना। शी वॉक्स टुवर्ड्स द हाउस, वह घर की ओर चलती है और देखती है एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए आउटसाइड, बाहर। ठीक है, बाहर बैठे हुए उस बूढ़ी औरत को देखती है। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, ग्रीट्स, एस लगा है, वैसे तो ग्रीट होता है लेकिन एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करा रहा है हमें, मीन्स स्वागत करती है। किसका, मैरी का। और आस्क के साथ एस लगा है, पूछती है उससे वाई शी इज इन, कि क्यों, वह क्यों, वह क्यों है, इन मीन्स में। आगे देखते हैं, वह क्यों है, वाई शी इज इन द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में क्यों है, वो बूढ़ी औरत उसको पूछती है। मैरी एक्सप्लेन्स, मैरी क्या करती है, समझाती है, एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पर भी एस लगा है। एक्सप्लेन क्या होता है, समझाना, व्याख्या करना। समझाती है कि शी हर्ड, उसने, अब देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है तो उसने सुना। ठीक है, शी हर्ड, उसने सुना, के बारे में, द मैजिकल, जादुई जंगल, और वांटेड, चाहती थी, टू एक्सप्लोर, पता लगाना, उससे, जंगल को। ठीक है, इट यहाँ पर जंगल के लिए लगाया गया। अब इसको समझते हैं। मैरी एक्सप्लेन्स, मैरी समझाती है कि उसने सुना जादुई जंगल के बारे में और वह पता लगाना चाहती थी। अब ये देखिए सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट हमें पता चल रहा है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में बात हो रही है। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा है तो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है। तो आप वर्ब की फॉर्म को देखिए, इससे हमें पता लगेगा कि जो स्टोरी है, जो बात हो रही है, वो पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है। ठीक है, द ओल्ड वुमेन टेल्स हर, बूढ़ी, अब स्पेलिंग थोड़े से हो जाते हैं, बूढ़ी औरत बताती है। टेल्स मीन्स बताना होता है, टेल मीन्स बताना, बताती है उसे, हर, की शी इज़ अ फेरी, कि वह है एक परी। वो जो बूढ़ी औरत है वो उसको बताती है कि वह एक परी है। शी गिव्स मैरी, वह, शी गिव्स, एस लगा है, देती है, किसको, मैरी को, एक जादुई फूल, और बताती है, टेल्स, उसे, कि
इफ़ शी एवर नीड्स हेल्प, यदि वह, एवर मीन्स कभी, अगर उसे कभी ज़रूरत, नीड्स ज़रूरत होती है, सहायता की, क्या कहती है वो, ये देखिए, शी गिव्स, वह देती है मैरी को एक मैजिकल फूल और बताती है उसे कि यदि उसे कभी ज़रूरत, सहायता की ज़रूरत होती है। शी जस्ट हैज़ टू, उसे, जस्ट मीन्स बस, या फिर उसे बस, हैज़ टू होल्ड मीन्स पकड़ना है, हैज़ टू मीन्स कोई काम करना ही है, उसे पकड़ना है, द फ्लावर, फूल को, और द फेरी विल अपेयर, जो परी है वो क्या हो जाएगी, अपेयर मीन्स प्रकट हो जाएगी, प्रकट होगी, विल अपेयर, ठीक है ना, जो मतलब उसको करना क्या है कि उसको उस फूल को पकड़ना है और वो परी जो है उसके सामने प्रकट हो जाएगी। शी स्पेंड्स द होल डे इन द फॉरेस्ट, जो मैरी है वह स्पेंड्स मीन्स बिताती है, होल डे पूरा दिन, इन द फॉरेस्ट जंगल में, बहुत खुश होती है वो जब उसको एक वो फूल देती है परी कि जब भी उसे हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसको बस ऐसे पकड़ना है और जो फेरी है वो उसके सामने प्रकट हो जाएगी। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, फ्यूचर इंडेफिनिट का काम हो रहा है ना। यहाँ से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात चल रही है कि अगर वो पकड़ेगी उस फूल को तो फेरी प्रकट हो जाएगी। व्हेन शी रिटर्न्स, जब वह, अब रिटर्न के साथ एस लगा है, अब रिटर्न मीन्स वापस आना, वापस आती है, वापस आती है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेन शी रिटर्न्स होम, घर वापस आती है, उसके माता पिता आर वेरी हैप्पी, हैं बहुत खुश, टू सी देखकर उसे, ठीक है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। दे आस्क हर, वे, अब देखिए दे के साथ यहाँ पर आस्क है, एस या एस लगा, नहीं लगा, क्यों, क्योंकि आई वी यू, देखो आई वी यू दे के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस लगाना है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब देखिए शी था यहाँ पर, यहाँ शी था तो स्पेंड के साथ एस लगा, तब बना है जाकर प्रेजेंट डेफिनेट। अब यहाँ पर दे है तो दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी, आस्क ओनली। दे आस्क, वे पूछते हैं उसे, अबाउट मीन्स के बारे में, हर उसके, एडवेंचर, एडवेंचर क्या होता है, साहसी कार्य, उसके साहसी कार्य के बारे में उसको पूछते हैं। और मैरी टेल्स, बताती है, टेल मीन्स बताना होता है, एस लगा है तो बताती है, उन्हें, देम, एवरीथिंग, सब कुछ। आ रहा है समझ में, है ना। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम मीन्स से, उस दिन से, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑन, मैरी विजिट्स, मैरी, विजिट मीन्स दौरा करती है, मीन्स जाती है वहाँ पर, फॉरेस्ट जंगल में, ऑफन अक्सर, और मेक्स मैनी न्यू फ्रेंड्स, और बनाती है, मेक मीन्स बनाना होता है, एस लग गया तो मीन्स बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैनी मीन्स बहुत, नए दोस्त, ठीक है, और वो बहुत खुश होती है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से मैरी जंगल का अक्सर दौरा करती है और नए दोस्त बनाती है। क्लियर है। आई होप आपको इस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी कन्फ्यूजन है पास्ट और प्रेजेंट की, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाई कि जब हम पास्ट में बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के साथ, बट जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं इंडेफिनेट की, तो आई वी यू दे के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ठीक है।
तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी, और मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है उसको पढ़ के कि मुझे ऐसी ही स्टोरीज़ और लेकर आनी है आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छी लग रही हैं। तो आप जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा ना। तो एक लाइक कीजिए, और जो लोग इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं वहाँ तक इस स्टोरी को ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, स्कूल के फ्रेंड्स को, ठीक है, या फिर जो भी सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।